आरोप के लगे रवि तारा आरोप तो नवला गाड़ी में ले जाते भाई बिठा ठूक ना गया अभी उन्हें 2-4 भाषे दरखास्त में मेरा पटिया कह ला बोला सरपंच खोआ पे गेट रहा तुम गाड़ी चलाओ दा। इस प्रकार की जो बदनामी मैं भी कराएंगे उनको, उसके बाद मान आने का केस मैं बिल्कुल करूंगा, 100% करूंगा उन पर। जो सच्चाई है उसको पता चलेगी समाज के सामने, अन्य डेरे में ले आवाएंगे खींच के सारे टाबर ने। जब तक इसकी आखिरी ईंट नहीं उठलेगी जब तक धरना न्यू चाल अगर ठाया के नहीं इसने जमान एक एक ईंट तोड़ा भी नहीं छोड़ दिया। ये जो हाजिरी लगाने वाला आदमी है बड़ा सातिर दिमाग का आदमी है। गांव राम का धरना है, सरपंच पे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। ये सरपंच को धरना चलाने वाला नहीं है, सरपंच धरना चलाने वाला गांव राम है। चलो नहीं लागनी चाहिए गाँव नहीं लगनी के लगेगी जो गांव में उठेगा उससे तो गांव में उठाई दो चाहिए ला दो एक चीज़ बनेगी लगनी। मैं तो अच्छा आदमी लादा नहीं जी गांव में उठ गया और गांव में उठ के फिर या लान लाग रहा है फिर धक्का कर रहा है, वो अच्छा आदमी नहीं है। थोड़ी सी चूक रहेगी बीडीओ साहब से कि उन्होंने प्रशासन को गले लेना था। अगर वो गले ले जाते तो रोड़ा ही नहीं होता, मुकदमे को नहीं होते, बदनामे नहीं होते। मतलब सरपंच साहब इस तरह की हरकत उन्होंने ऐसी क्यों करी? ऐसा है, ऐसी हरकत वो पहले भी कई बार कर चुके हैं। ये अभी नहीं, पहली बार भी कई बार उन्होंने ये ऐसी हरकत करी है जो मेरे संज्ञान में आई है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार। फिलहाल अपने गांव कोतकला में जो धरना चल रहा है हैचरी और ब्रीडिंग फार्म का जो गांव राम विरोध कर रहा है, उसी को लेकर ना इस मामले को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने का जो प्रयास चल रहा है उसको लेकर ना बातचीत कराएं क्या कुछ चल रहा है। क्योंकि 4 दिन हो गए शांतिपूर्ण तरीके से धरना चल रहा है। गांव राम है जो छत्तीसगढ़ आदि इस धरने पहुंच रहा है क्योंकि जो हैचरी बनने वाली है उसका नुकसान का पता लगा कि गांव को क्या नुकसान हो उसका। तो किसान नेता सतेंद्र जी अंत बात करांगे। प्रधान जी राम राम। राम राम जी, आपको और आपके दर्शकों को सभी को राम राम। शांतिपूर्ण धरना चलिए, 4था दिन हो गया, क्या कुछ मोड़ इस आंदोलन में चल रहा है, धरने पर चल रहा है? देखिए, धरने का 4था दिन है और धरना बिल्कुल शांति प्रिय चल रहा है। शांतिपूर्वक धरना चलने के बावजूद भी ये जो हाजिरी लगाने वाला आदमी है बड़ा सातिर दिमाग का आदमी है और ये अलग अलग तरीके से गांव में आपस में गांव वालों को बिठवाने का काम कर रहा है। कल भी इसने दरखास्त दी, परसों दी, कल भी गए चौकी में, तो इसने अलग अलग तरीके से दूसरों पे दरखास्त दिलवाता है। भाई इस तरह के ब्लेम लगाओ, आपस में भाईचारा खराब हो, आपस में फूट हो और इस गांव के 2 भाग हों। सारे काम वो खुद हैचरी लगवाना। हाँ, इसके द्वारा किए गए सारे काम हैं। और ये 2-4 दिन पहले बात आई थी, धरना स्टार्ट करने से पहले अर्केश फौजी अपने भाई उसके लड़के के पास इन्होंने फ़ोन किया। यहाँ पर अर्केश फौजी ने आके पूछा भाई मेरे लड़के तो फ़ोन क्यों करा? उसने अर्केश फौजी लड़के के पास फ़ोन इसलिए किया भाई आपस में घर में टकराव हो जाए, भाई तो धरना बना जाइए तो नू ना करिए। तो ये धरना भाई किसी एक आदमी का नहीं है, गांव राम का धरना है। सरपंच पे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। ये सरपंच को धरना चलाने वाला नहीं है, धरना चलाने वाला गांव राम है। स्टार्टिंग हुई जब गांव वाले इकट्ठे हुए, सुरसुर हुई भाई यहाँ हाजिरी लग रही है और गांव के मौजूद आदमी सरपंच साहब के मकान पे गए। सरपंच साहब को कहा जी गांव में हाजिरी लग रही है, आप इसको हटवाओ। तो सरपंच साहब ने एक बात कही, बोला भाई ये एक का काम नहीं है, गांव राम का काम है, तो गांव को इकट्ठा करो। और अपने गांव में ही बनियाला चौक है जो गांव का मेन चौक है, वहाँ पे गांव को इकट्ठा किया गया। और इकट्ठा करने के बावजूद गांव राम की ये बात हुई भाई उसको बुलाओ, हाजिरी वाले को। हाजिरी वाला बुला गया तो इसने इन्होंने ये कहा भाई मैं तो मन में ही नहीं थी हाजिरी लगाने की, मैंने कभी सोचा भी नहीं। तो उसके बाद फिर इसने काम स्टार्ट कर दिया। काम स्टार्ट कराया इन्हें हाजिरी के स्केल पे। तो हमने फिर डीसी हांसी को मिले, एसडीएम नानंद को मिले। एसडीएम साहब ने जाते ही बहुत बढ़िया कार्रवाई की और हमको वेटरनरी सर्जन है जो उनको भेजा गया एनिमल हस्बेंड्री के ऑफिस से और लेटर भी जारी किया एनिमल हस्बेंड्री को और बीडीपीओ को और थाना नानंद को। उन्होंने थाना नानंद को यहाँ भेजा गया, चौकी इंचार्ज आए। उस दिन भी हमने बात की इनसे, मगा जी आप हाजिरी लगा रहे हो, मैंने कही ये बात मगा जी आप बड़ा लोन के चक्कर में और हाजिरी लगा रहे हो और 2-4 फार्म ब्रेड फार्म लेयर फार्म वो फार्म कर रहे हो। बोला भाई तो बोला आनंद ले, बोला कोई दिक्कत नहीं, वो काम बोला हमने मन में ही कौन थी। तो इसका एक पार्टनर हाँ भरी बोला हम भाई यह लगा रहे हैं, हाजिरी के लगाने की मनसा थी और हम टाला कर देंगे। तो जे फुलकुआर आदमी है, जो फुलकुआर आदमी जो जजमान का मोर, यूँ बड़ा तेज दिमाग का आदमी है, गांव में फूट डालने का काम कर रहा है। इसकी जहाँ तक पैर बसाओगी ये ऐसे अंडा बंडी करता रहेगा। और हमने इसी बात के कारण
कल एक बड़ी कॉल दी है, सभी किसान संगठन, ट्रेड यूनियन, सभी मजदूर संगठन सभी यहाँ पहुँचने का काम करेंगे और यहाँ से एक बड़ा निर्णय लिया जाएगा इस आंदोलन को आगे चलाने के लिए। और भारतीय संगठन भी आएंगे। हाँ जी, हमारा भारतीय किसान यूनियन 49-81 की हिसार की पूरी टीम आएगी और जींद की पूरी टीम आएगी और जो ट्रेड यूनियन है, जो मजदूर संगठन, वो भी आएंगे कल। तो इसके लिए कल सभी यहाँ पहुँचने के बाद में सबकी सलाह मशवरा करके एक कमेटी गठित करके और बड़ा फैसला लिया जाएगा। ऐसे आदमी को सबक सिखाया जाएगा कि गांव में भाईचारा खराब करने का ऐसा प्रयास आगे कोई भी नहीं करेगा जैसे अभी ये कर रहा है। दादा, जो कल का मामला चौंकी में भी गए थे, क्या कुछ लगा आपने, क्या मामला हो? और फर्जी मामला हुआ सारा। फर्जी मामला है। हाँ, इसी बात को है नहीं, मतलब झूठा लगा जाएगा। झूठा लगभग झूठा। गांव के साथ साथ अपना लगता है गांव अपना ही गांव है। छोटी कोत गांव कोत खुर्द और गांव के पूर्व सरपंच रहे हैं दादा उदय राम जी, इनसे बात करेंगे। दादा राम राम। राम राम। ठीक सो दादा? हाँ ठीक है भाई। ए दादा, जो धरना चल रहा है, तेरी लागण लग रही, क्या कहोगे इसका? धरना बाना पड़ा, मैंने भी आने जोगा तो कोई नहीं था। अच्छा, मजबूरी माना पड़ा है। मजबूरी माना पड़ा। ये मेरे भणजे बसे हैं कथूरे, तो जमीन बेच कर वो ले रखी टीटो कर सपीदम गए। हैं, ओडर लग रही है हंसरी 15-20 किलिया में, अच्छा। और उनका रहना दुब्बर हो रहा है। महस भी जो है पशु उनके सारे अरे बाहर बंद है नहीं, रूखा तले ओडे भी लानी पड़े मच्छरदानी। मतलब काफी परेशानी है। परेशानी हर वह बदबू आवे से उसमें आलिया मत बली हुआ कहने का मैं जमीन बेचना था मैं उड़े थी थाना, क्यों उन पर रहना है दुब्बर हो रहा से। मतलब जीना मुश्किल हो गया इसकी वजह हाँ, जीना मुश्किल हो गया। और भाई जे या लाएगी जे फिर छोटी खोत ने भी सीधना होएगी, बड़ी खोत ने तो या लवा लवा तो नहीं है थी भी। से। और छोटी कोत का भी किमें नहीं फर्क है? न फर्क जो दिखा है तब ने, अब छोटी खोत के खेत ताड़े ने खेत बेचने पड़ेंगे। और ना फिर कीमत लगती है। कीमत के ये तो उठावेंगे जो करिए रामपाल और ये सरसाड़े लिया करे, नहीं न्यू लेंदे रहेंगे और के कब्जा कर लेंगे। इनका मतलब यूँ से मतलब नहीं लागनी चाहिए गाँव में। नहीं लगनी के लाएगी जो गांव में उठेगा उठते तो गांव उठाई दो चाहिए ला दो, एक चीज बनेगी। लागनी तो दूर भी नहीं चाहिए हमारा तो। मतलब इसका सारे नुकसान है, कोई फायदा सारा नुकसान है, फायदा तो कदे होने का हुआ जो अगले का भी नहीं होता फायदा, तो इतने आदमियों ने दुख देगा नहीं, फायदा उसका भी नहीं होता सारा के। मैं तो अच्छा आदमी लांदा नहीं जी, गांव में उठ गया और गांव में उठ के फिर या लान लाग रहा से फिर धक्का कर रहा है, वो अच्छा आदमी नहीं से। ये मैं तो घर पढ़ने का था, बोलने का भी कोई नहीं रह रहा, फिर आना पड़ा भी मर्दन और क्या करूँ। उम्र कितनी की दादा? उम्र होगी 86 की, 87 में बताएगी। देखो भाई, 87 साल का दादा भी धरना पहुंचा है कि इसके नुकसान बताए भी दिए हैं कि ओडा बाणजे रहो हैं, जमीन बेचना मजबूर हैं। इतनी भारी समस्या है जो आचरित हो जाएगी। और इसी को लेकर ना आज यहाँ पर पहुंचे हैं 87 साल की उम्र में भी। भाई जिनके ऊपर है जो कल का जो मामला है उसके ऊपर बात करेंगे। रवि भाई राम राम। राम राम भाई। क्या मामला रवि भाई? कल चौकी में जा रहे थे भाई साहब, मामला तो घना बड़ा नहीं था, फिर बाकी वो बना दिया बहुत बड़ा, क्योंकि बीडीओ साहब भी आ रहे थे, पंचायत सेक्रेटरी भी था और भी अधिकारी थे। पूरे आ रहे धरना ऊपर बैठे थे, सारा पूरा गांव राम बैठा था। वो बात चल रही थी, बोले बोर दिया गया लिया। वो रघुवीर था, रघुवीर का खेत में जिसमें लाई रहा उतनी बोली पर छुट्टा रखे किले उसको भी। और वीडियो साहब मेरे को बोले बोले रवि आप भी चलो। और कि मैं गांव के भी थे पंचायती आदमी, बोले भाई जाए क्या जाना पड़ा, फिर तो गांव राम का वजह तो उड़ा चले गए जे। फिर उड़ा जा बस वीडियो साहब ने कहा भाई इसको पढ़ना पड़ेगा और जैसी भी आवा कौन, क्योंकि उड़ा जीरी बो रखी है जरा समरसी बोर लाग रहा है। अच्छा, तो फिर वीडियो साहब बोले एक काम करो, रघुवीर को बोलिया कि तो एक काम करे इसके नट खोल कर मेरी गाड़ी में रख दे। और रघुवीर नट खोलने लग रहा था। अच्छा, वो 2 लेडीज आएगी और वो एक के नाम उसका काला था वो आएगा, और उसका भाई था और 2-4 जने और थे जो भी था। उनके खेत लगा उड़ा ना उड़ा जो साहब अभी जा रहे थे मौका पर, उनका खेत नहीं है, वो पंचायत की ज़मीन में है। तो फिर वहाँ आगे जे उसके अगला रघुवीर आके गाड़ी गुड़ी भी दी उसने, लेडीज ने भी दी, उनते भी दी, कसी बिठाई उसका नहीं है। वो बेचारा रघुवीर भाज गया। मेरा गन्ना उनने गाड़ी दी ना कि मेरा गला को मैटर कराया। तो फिर इसमें मेरा बेटा जे कह ली इस चीज़ का, बोला तेरा पे भी मुकदमा दर्ज है, सरपंच साहब पे भी। सरपंच साहब बड़ा मौका पे थे नहीं, सरपंच साहब पूरा धरना बैठे थे, पूरा गांव राम बैठा था। बोला उन्होंने दरख्वास्त दे रखी है आपके खिलाफ है। मैं अच्छा भाई देखें वो दरख्वास्त ने भी, हमने तो मेरा वो दरख्वास्त वो मोर है, के नाम उसका धर्मपल है, के नाम है उसका,
उसने दुआ रखी है, पीछा दे लिया, मैटर चल रहा है ये ऊपर से हैचरी लगाने लग रहा उसने। हाँ जो हैचरी लगवाने लग रहा है वो गाँव में किसी ने नु देखा है, उसने देख लिया शुरू में दिया पीछा का मैटर छेड़ा, फिर देख लिया पीछा तो नहीं हलते हैं, तो फिर उसने क्या कराया षडयंत्रकारी है पूरा वो। उसने फिर देखा भाई पीछे पैसा तो मैटर है ही नहीं दो रहा है, तो फिर उन्होंने क्या कराया उस लेडीज़ को मोरा बनाया करना है, हमारा ऊपर दरखास्त दे दी। बा मतलब मेरे को उठाए कर ले रहे थे, अनिल सरपंच था, वो था, रघुवीर था, 3 जने नाम दे रखे हैं। सरपंच साहब पूरा मौका पूरा बैठे थे, और रघुवीर के गलत थोड़ी गाड़ गलोच उसे ने दी थी, और रघुवीर अपना डरदा बैठ गया था। मेरा का उन्होंने कुछ नहीं कहा था, बिलक वहाँ जा लिए थे वीडियो साहब भी उठे था। वीडियो साहब देखने लग रहे थे। हाँ मौका पर था वीडियो साहब है, वो वीडियो भी दिखाई थी आप आ गए, वीडियो में भी वो बोलता सुन रहे अब नट खोलते ही हैं। वीडियो साहब ने गया जो दरखास्त तो बिलक वीडियो साहब ने देने दिनों के खिलाफ पर्चा दर्ज करवाना था, बस सरकारी काम में बाधा डाल रहे थे। वो अपना वीडियो साहब अपना बहुत तेज बह जाऊँ तो बूढ़ा हो रहा है, बाकी डिंग बहुत थोड़ा थोड़ा डरा था वो भी डरदा। हाँ हाँ डरदा उल्टा भाजन खातर है, भाजन खातर डिंग डरिया था वो। हाँ कसी कौन उठा रहा, महिला उठा रही थी या महिला उठा रही थी वहाँ, मैंने नाम का नहीं पता किसका की थी वहाँ, काला ही बहुत थी वहाँ ले अपना ही काम की। वो वीडियो भेज गया, वो भाई तो भाजना ही था, भाई भी उसके गले पिट लिए। हाँ मैं भाई भाजनी है, मैं तो कौन नहीं, हाँ मैं तो डटनी है। हाँ कि मैं मेट्रो कड़िया है वहाँ, मैं तो डटकन रहा करा। हाँ तो आरोप के लगे रवि कर आरोप तो नवला गाड़ी में ले जाते भाई बिठा ठूक ना गया अभी उन्हें 2-4 फांसी हो दरखास्त में मेरा पिटिया कल है बोला सरपंच खोआ में गेट रहा था तुम गाड़ी चलाओ था माँ भाई ओए कहो है नहीं, हमने तो मेरा गाड़ी कौन सी गाड़ी थी जो सरकारी ये थी, गाड़ी तो बीडीपी साहब की थी, वीडियो साहब की थी। ओ कहो है 2-4 बात सी, बाकी अच्छी बात नहीं होती भाई। वीडियो ले जे था ठीक है ना। सरपंच साहब के आरोप लग रहे फिर मेरे को छेड़खानी का आरोप से इन्हें सरपंच ने मेरे को छेड़ा, गलत हरकत करी। मैं तो आड़ा कम से कम भी 5-7 आदमी होंगे धरने पे तो आड़ा बैठा था। और ये भी जे ना के सूरत जब कोई अफसर पंचायती अफसर उनको ले जाएगा बस चलो मुझे वो जिस मुद्दे पे लड़ाई है वो बोर है पंचायत की ज़मीन पे है, वो अफसर देखने के लिए चले गए, मौका अधिकारी तो देखने थे, वो मौके पे तो देखेंगे सारे एंड फिर क्या कि भाई ये है। वो बोर थोड़ा 7 किले दूर था, इम ओड़ा मखा पे जो बो रहा था भाई उसको बो दिया, बस जिसके खेत में वो लग रहा है, जो बोली पर पट्टा दाता है, जिसने पैसे जमा करा के पंचायत में उसने वो ज़मीन बो रहा है, तो वो दिखाओगा और कौन दिखाओगा। ये मैंने उसको भेज दिया बच्चा पे रघुवीर को मौके पे दिखा लाऊँ। इसको एक आधा ने गाँव वाला ने कह दिया भाई रवि आपने तुम भेजिए, फिर शाम यूँ बैठा था वीडियो साहब बोले चल भाई तुम भी। और आपने वह क्लिप देखी होगी भाई ने इतनी बनान पाया, फिर रोड़ा हो गया, फिर ये बैग लिए यू ओडा डटे रहा, क्यों हिम्मत को नहीं हुई इसका नहीं उनका हाथ के वीडियो नहीं डर के मैं मौके का अधिकारी है कहते तेरे बाट है दें। ओ शरीफ छोरा था बाकी इतने 5-6 जनी आएगी उनने नहीं है क्या कि बस चिमटेंगी और ये वीडियो इसी प्रकार की हरकत वे करेंगी। वो भी बेचारा बैग लिया, इसका नहीं किसी की हिम्मत को नहीं हुई टोकन की यू आरामता है क्या। मतलब सरपंच साहब इस तरह की हरकत उन्हें ऐसी क्यों करी? ऐसा है, ऐसी हरकत वो पहले भी कई बार कर चुके हैं, ये अभी नहीं पहली बार भी कई बार उन्होंने ये ऐसी हरकत करी है जो मेरे संज्ञान में आई है। मेरे पास फ़ोन आए भाई इन्होंने इसी प्रकार की हरकत करके थाना चौकी मिर्च पर मैं दरख्वास्त दे रखी है। मिर्च पर चौकी में दरख्वास्त में आजकल सारे वो हैं जो ईमानदारी से उन्हें दिखाऊंगे तो कई दरख्वास्तें निकल के आऊँगी उनके खिलाफ आज तक भी। और दूसरी चीज़ का क्या है कि हम ये एचरी वाला है उसके टच में है, वो उससे मतलब जो भी है पैसे दे लेगी उनकी लेन देन हो रही है और उसी के माध्यम से वो बोर और पाइपलाइन लगवा रहा है ये एचरी वाला उस काले से। तो अब उन्होंने देखा कि बोर तो पाड़ेंगे वीडियो साहब और लाइन भी पाड़ेंगे, तो उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ा दिया और वो किलकी मारा है, वीडियो में सुने भी हैं किलकी मारा मैं सारे पड़वाओ। अरे सारे पड़वाओ तो एक अलग बात है, ये तो हैचरी का मुद्दा है। जो हैचरी में जो बोर लग रहे हैं उनको पड़वाने के लिए वीडियो साहब गए थे न कि और सारे गांव के, फिर तो सारे गांव के पढ़ने पड़ेंगे। मतलब जो फिलहाल मुद्दा है जो हैचरी का है उसका मुद्दा था ये संज्ञान, ये इतना मैटर नहीं होता। या तो SHO साहब आधा घंटा रुक जाते या 15 मिनट रुक जाते तो ये मैटर नहीं होता बिल्कुल भी।
मतलब एसएचओ साहब की कमी मानो आप, हाँ, वो बिल्कुल चले कमी गए। मानता हूं। मेरे कहने के बाद भी 15 मिनट आप रुक जाओ, एसएचओ साहब या बीडीपीओ साहब आ रहे हैं, क्योंकि मौके के अफसर वो हैं। और उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एसएचओ साहब निकल गए, अफसर हैं, कौन ही मारे रुकें, क्यों रुकेंगे? एसएचओ साहब होते तो मौका बजाते ही ये घटना हाँ, नहीं बिल्कुल, होती। किसकी हिम्मत थी? अगर प्रशासन दौरा होता, बीडीपीओ साहब भी नहीं हुए, बीडीपीओ साहब भी क्यों निकले वहाँ से बैग के? इसलिए निकले कि वो लड़ाई लेडीजों का मैटर है, कि प्रशासन तेरे साथ है नहीं, कौन उसको रोकेगा? पब्लिक को तो ये अगर लड़ाई है तो पुलिस रोकेगी ना, कि बीडीपीओ साहब रोकेंगे? वो तो देखेंगे। थोड़ी सी चूक रहेगी बीडीपीओ साहब से कि उन्होंने प्रशासन को गले लेना था। अगर वो गले ले जाते तो रोड़ा ही नहीं होता, मुकदमे को नहीं होते, बदनामी नहीं होते। इस प्रकार की जो बदनामी मैं भी करांगे उनको, उसके बाद मान आने का केस मैं बिल्कुल करूंगा, 100% करूंगा इन पे, ताकि आगे भविष्य में वो किसी के खिलाफ दरखास्त देते हुए 100 बारी सोचेंगे वे। जितना भी मेरा क्राइटेरिया पड़ेगा, 1 करोड़ 2 करोड़ का, मैं उनको मान आने का मुकदमा बिल्कुल ठोकूंगा। जो वो भी आगे उनको बता दूं, जो पोल्ट्री फार्म वो लोग कर रहे हैं बिना अनुमति के पाया गया, उनकी जांच करावांगे, परमिशन उनकी पूछेंगे कहाँ से ले रहे हैं ये, जो पोल्ट्री वो काला भी बना रहा है। आगे ऐसे हरकत नहीं करेंगे, उनके ऊपर भी ये सारा संज्ञान लिया जाएगा। जो इस पोल्ट्री वाले पे लिया जा रहा है, पानी उसके नज़दीक है, जो रूल के मुताबिक मैंने देख लिया, उसकी परमिशन हम चेक करवाएंगे। वो सिर्फ 500 मुर्गियां तक रख सके, वो भी अंडरग्राउंड। मतलब सरपंच साहब, चाहे आदमी हो चाहे लुगाई हो, जो भी गलत फायदा उठावा, गलत करने का प्रयास करो, कार्रवाई करे। मैं बिल्कुल कार्रवाई उन पर करूंगा, मान आने का इसलिए मुकदमा भी करूंगा। जो मेरा राइट है वो भी बनता हूं। जो मेरी बदनामी उन्होंने एक, या तो सब क्लियर हो जाएगी सामने, और मैंने उनको कह भी दिया है कि तेरे परिवार के ले आओ, आश्रम में चलते हैं, जो नेम दे देगा ठीक है। वहाँ चौकी में भी कही दी, मैं यही आदमी तेरे परिवार के लिए आश्रम में आ जाए। वहाँ वो पुलिस अधिकारी भी थी और पुलिस महकमा सारा था, लेकिन वो भाग गए वहाँ से भी। जब नेम की बात आई, जब भाग गए, मैं भाई तुम्हारे परिवार के लिए आश्रम में नेम देंगे, मैं भी दूंगा। तो अभी कब का टाइम दिया सरपंच साहब पुलिस प्रशासन ने? ये कल 4 बजे का। हाँ, वो कह रहे थे कम, लेकिन मैं भाई बुलाए जाओगे? हाँ, उनको नोटिस दे दिए, बीडीपीओ साहब को भी नोटिस दे दिए हैं, और एग्रीकल्चर के जो अधिकारी हैं उनको भी, वो एनिमल हस्बेंड्री के जो अधिकारी आए थे उस दिन मौके पे थे, वो भी उनको भी नोटिस दे दिए हैं। सेक्रेटरी साहब को भी नोटिस जो मौके पे थे, और हमें भी हाँ नोटिस दे दिया। उस पार्टी को भी दे दिया है जो वो किलकी मारते हुए, ये तो वीडियो के अंदर साफ दिख रहे हो, तो भाई नट खोलने लग रहा है, वीडियो पे साहब बोलने लग रहे हैं उसको, और वो पीछे से किलकी मार रहे हैं, भाई मारा यूं क्यों, पाड़ो और भी पाड़ो। तुम लोग सरपंच साहब धरना खराब करने का प्रयास है? बिल्कुल। ये जब ये देखा कि ये महकमा तो किसी प्रकार से हिलेगा नहीं, उन्होंने शाम दाम दंड भेद के सहचरी वालों ने सारे दम ला लिए, भाई ये मुड़ा तो आयत नहीं, ये भी इसने बदनाम करो। पहले नो कहते सरपंच तो पीछे पासे मांगा इसी बात। हाँ, पीछे कहते भाई 18 लाख में सेट हुआ था, फिर भी कोई नहीं 20 लाख मांगा था, फिर 18 में सेट हुआ था। यार पीछे आए तो हमारा गाम राम का आगे, तो हम तो भाई हमारी गुदड़ी चाहे लाख लान की हो, 2 लाख की हो, चाहे 10 रुपए की हो, हम तो लगाने की कोशिश करा आज तक। अरे गाम राम के मैटर में हमें लान जाना है, तेरे पर नंगा के लेना है, तुम हमने क्या खरीदेगा? अरे फिर वो इतनी छोटी छोटी हरकतों पर आ गया मनीष भाई, कि पहले तो उसने, एक भाई है चंडीगढ़ में नौकरी करे, वो तो एक मामला था, आपने देखा होगा कि उसके लड़के के पास फ़ोन करे उसने, वो हरकेश फौजी के, भाई नौकरी करता है चंडीगढ़, भाई उसको कहा कि तेरे बाप को कह कि धरने पे मत जा, तू वहाँ मत जा उनके घर। अरे वो फूट डालने सामने आ गया, और भी उसका की फोन करे हो ऐसे? हाँ, बहुत से करे होंगे उसने, लेकिन कई यहाँ के हैं, हमें वो नहीं प्रूफ दे सकते। भाई नेम तो बेरा है, उससे पहले एक पर्चे बंधवाओ था फूट डालने की, उसने इतनी कोशिश करी है कि उस आदमी ने कोई हद नहीं है। अब वो इतनी नीचता पे उतरा है, ये मुझे भी नहीं पता था। मैं चलो ये पैसे के ब्लेम तो लान दे रहे हैं, कर दे रहे हैं, सारी बातें उठती रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो उसने इतनी घटिया सत्र का काम हमारे साथ करवाया है, ये के हमें साथी, हाँ हमें इसे इन्वॉल्व नहीं, हाँ इसलिए कह सकते हैं कि हमारा कोई मैटर नहीं, लेकिन उसने जितनी घटिया सोच हरकत करवाई है, शायद ही कोई करवा सकता होगा इसने। और लेकिन उसने सोचा कि भाई ये अनिल सरपंच ये डर जाएंगे इस मैटर तय, लेकिन उस भाई को बारंबार कहता हूँ कि इन चीज़ों से हमें तो 302 वाले तक उठ रहा, तो क्या हरकत दिखावा है बताइए? धरना में चला सरपंच साहब तक, ईंट भी नहीं लगा
जब तक इसकी आखिरी ईंट नहीं उठलेगी जब तक धरना न्यू चाल अगर ठाया क्या नहीं इसने जमान एक एक ईंट टोड़ा भी नहीं छोड़ दिया अड़े। ये ठाने लग रहा सामान बढ़िया है ठहले हुआ इधर, लेकिन धरना जब उठेगा जब इसकी आखिरी ईंट उठ जाएगी। सरपंच साहब जिस तरह से रवि का भी नाम आया, डर भी हो जाए कि भाई इस तरह केस लगने लगे तो घर के भी सोचा कि ना जान दे वहाँ। बिल्कुल देखो ये सारी पंचायत में जावा है, बालक दिखे 30 साल का लड़का है, जवान हो रहा है, बच्चे हो रहे हैं इसके, कई बच्चा नहीं रह रहा अब। और ये सारी पंचायत में रहे हैं, सामाजिक धरना में रहे हैं, ये चोर लुटेरा डकैत को नहीं के आज अगर जे पंचायतियाँ में रहे हैं, सभ्य आदमियों में रहता है, पंचायत में जावे भी है यू मतलब दबाने का प्रयास दबाने का प्रयास है ये उस एचरी वाले को, उसको पता नहीं है ये कोत की नगरी है, यहाँ ऐसे काम नहीं चलेगा, तुझे जाना ही होगा यार। तो रवि की में डर हो गया था जब नू पता लगे वाकई भाई इसका है। असर क्या है। मैं क्या डरूं था, मैं डरिया नहीं आज तक है। ये तो मैटर है कुछ नहीं, बड़े बड़े मैटर है लिए अपना दूर तो मेरा तो ऐसा इस गाँव राम ने बेरा है कई साल पहला तो लेकर न कोई भी आदमी आएगा किसी चीज़ की मदद मांग ली, मेरा पर मुकदमा भी दर्ज हो, ऐसी बात नहीं सिर्फ को आएगा नु नहीं मेरा गला गलत बन गया, आप उसका गला भी खड़े पाए, आप जो नहीं डरे हो रहा खतरा अपना खतरा तो डराए खड़े थे आप। ये तो बात खुद पह रही है। हाँ खुद पे बात आ रही है। आप तो भाई उसकी डाल है को राह चलता आदमी आए जर मैंने यार दिक्कत सामने तो वहीं दिक्कत दूर करा। हाँ अरे हमारा अगर दिक्कत दे वजह भाई तरह उस जुबाना चढ़ा हरी तरह मकान सोड़ा भी आ जाएंगे, भाईचारा शब्द बात भी करांगे, एवं बैठ भी जाएंगे तेरा भरना आ गया करना है। इन बातों में दम को नहीं। मनीष भाई एक और बात निकल गई, आपका मकान है, आपका प्लाट है के आपके प्लाट में कोई आ रहा है के आपको वो पार्टी आपको गाड़ी भी देगी पीट भी जाती है, और जाएगा ना थाना में लुगाइया ना आगे अड़ाए दे भाई मामला कदे मुकदमा हो जाए, बहुत से देखे होंगे आपने, फिर वो लुगाइया ना आगे अड़ाए देंगे भाई कदे मारा भाई मुकदमा हो जाए। यही काम उसका होया, ना तो उसके नाम जमीन है ना उसका बोर है चरी वाले का, जमीन का बोली दाता है रघबीर, उसी की जमीन पे आके ना वो गाली गलोच और कसी ठामे हैं और उन्हें मारने की कोशिश करे हैं वे लोग, और फिर लुगाइया के नु गए झूठे इल्जाम लांदे फिर कपड़े पैट के कदे मारे पे मुकदमे नहीं हो जाए। सच्चाई है ये। मैंने क्या हमारे लुगाइयों का नाम लिया है। कल मैंने कहा भी उनको, चौकी मुंशी था और वो अधिकारी थी, भाई मुकदमा तो एप्लीकेशन रघबीर के नाम से भी दी गई है कि भाई जो इसने बीडीपीओ ने तो नहीं करी कार्रवाई, लेकिन हमने ये देखते हुए कि भाई नहीं जाती तो हमारे साथ हमारे एरिया में बढ़कर ने हमारे खेत के अंदर आके ना उनने करी है, और दरखास्त भी हमारे ऊपर है। तो रघबीर ने भी कल दरखास्त दी है, उस पर भी उनका मुकदमा दर्ज करवाएंगे, वीडियो कराओ ना कराओ उन पर मुकदमा भी होगा। और सच्चाई के लिए मौका पे थे जी, वीडियो साहब मौका पे थे उनका भी। हाँ कल बुलाए वो अधिकारी है वे नाइट जे, लेकिन मुकदमा जरूर उन पे होगा। जो सच्चाई है उसको पता चलेगी समाज के सामने, अन्य डेरे में ले खींच के सारे टाबर ने। कुछ कहना चाहो रवि। भाई नोहा काम का भाई है, हम तो भी आई बात कहाँ बुका में ना हुआ है नहीं, फिर भाई में तो नहीं धर्म में चाले वीडियो था और था कोई भी था, मेरा पिट जाएगा उस चीज़ का कल ना प्रूफ हो जाए वो चीज़ है कौन गलत है, भाई जो कल का मामला है, कल है जो चौकी में दोनों पार्टियां बुलाई है, और मामला इतना सा जो धरना चल रहा है शांतिपूर्ण तरीके धरना चल रहा है, और आज चौथा दिन है। इससे पहले ब्लेम लगाए गए थे कि सरपंच पीछे मांग रहा है, जब वो चीज़ें नहीं चली तो उसके बाद है जो ये छेड़छाड़ का लगा दिया गांव की महिला है कि सरपंच का भी और रवि का और रघबीर जिसके खेत है वहाँ पर जो पंचायत की ज़मीन ले रहा है, जिसमें सरपंच साहब धरना भाई यहाँ बैठे थे, और मौका पर BDO साहब थे, पशुपालन विभाग के SDO मौका पे थे, और डॉक्टर साहब भी मौका पे थे। उस समय भी है जो इस तरह का छेड़छाड़ का जो आरोप लगाया है, जो सरासर बता के ये झूठा है, तो अगर झूठा पाया जावा है झूठा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो आगे से कोई भी इस तरह का झूठा मुकदमा या केस नहीं करेगा, क्योंकि छवि की इज्जत की मान सम्मान की सारी बातें वो हैं, और सरपंच साहब है रवि है इनकी इज्जत है मान सम्मान है। अब इस तरह की जब धारणे गाँव में फैला है, चाहे झूठी भी हो, एक बार तो गांव में बदनामी फैल जाए कि इस तरह का आरोप लग गया, इस तरह की बातें हैं, तो उनके ऊपर अगर झूठा पाया तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि औरों को भी डर हुआ है जो इस तरह की सोच रखा है या इस तरह की सोचने की प्रयास करा है। तो आपने इस वीडियो को शेयर करना है,
आपके सोच विचार क्या अपना कमेंट में देने हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।